अस्सलामुअलैकुम। आज आपकी बहन एक और हदीस के साथ आई है जो आप लोग को सुनाऊंगी। सुनाने से पहले कुछ बातें कर लेती हूँ आप लोग से, हदीस के बारे में और कुछ अपने बारे में। आज की हदीस ऐसी है जो दिल को छू लेगी, और जब आप लोग पूरी हदीस सुनेंगे और जब ही समझ में आएगी, ऐसे तो आएगी नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग पूरा हदीस सुना करें, जब भी समझ में आएगी। और मैं कुछ और भी आप लोग को कहने वाली हूँ, बताती हूँ, सुनेंगे गौर से ज़रा। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं क्या कहने वाली हूँ आप लोग से। पता नहीं आप लोग हाँ कहते हैं या ना कहते हैं। मैं तो सोची हूँ कि मैं अपने बहन भाई से कह के देखती हूँ वो लोग क्या कहते हैं। मेरा मन तो है बनाने का। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं क्या कहने जा रही हूँ। तो सुनिए, मैं सोच रही हूँ कि अपनी छोटी छोटी पूरे दिन की जो रोज़मर्रा की काम होती है उसकी मैं छोटा सा ब्लॉग बना के डालूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा मेरा ब्लॉग देखना तो मैं डालूँगी। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैं ब्लॉग डालूँ, आप लोग देखेंगे। एक तो मैं वैसे छोटा सा बना के डालूँगी, पूरे दिन की रूटीन के काम जो होती है कि मैं क्या करती हूँ पूरे दिन। और मैं सोची हूँ कि 30 डेज़ का होता है जो ब्लॉग, वो मैं बना के डालूँगी। पूरे महीने रोज़ एक ब्लॉग डालूँगी। और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, अपनी बहन का ब्लॉग देखेंगे, अच्छा लगेगा, कमेंट करके बताएंगे मुझे कि हाँ आप ब्लॉग डालें, हम लोग देखेंगे, जैसा भी हो अच्छा लगेगा हम लोग को, तो मैं ब्लॉग भी बनाना स्टार्ट करूँगी। सोच रही हूँ कि आप लोग हदीस सुन सुन के थोड़ा ये हो गए होंगे, तो थोड़ा घर की रोज़मर्रा की काम में क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ, क्या है नहीं है, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो कैसा रहेगा आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैं ब्लॉग बना के छोटा सा डालूँ रोज़। ये चीज़ आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके। तो ये चीज़ आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं डालूँ ब्लॉग, आप लोग देखेंगे हाँ या ना। तो आपकी बहन ब्लॉग भी बनाना चाहती है कि पूरे दिन का जो रूटीन का काम हो मैं अपने बहन भाई से शेयर करूं, वो भी देखे कि बहन आपकी क्या करती है, दिन भर कैसे घर पे काम करती है। बहनों को भी अच्छा लगेगा, भाइयों को भी अच्छा लगेगा देख के। तो इसीलिए मैं सोची हूँ आप लोग कमेंट करके बताएं हाँ या ना, डालूँ या ना डालूँ, ये आप लोग बताएं मुझे। मेरा तो मन है डालने का, वैसे आप लोग बताएं अपनी बहन का ब्लॉग देखेंगे या नहीं देखेंगे। उसके बाद में चलिए फिर मैं बात करती हूँ हदीस की। कमेंट करके लेकिन ज़रूर बताएंगे कि ब्लॉग डालूँ या नहीं डालूँ, आप लोग को देखना अच्छा लगेगा कि नहीं। मुझे तो मन है बनाने का ब्लॉग भी, छोटा छोटा ब्लॉग भी बना के डालूँ। और चलिए अब हदीस की बातें कर लेती हूँ। आज की हदीस ऐसी है जो सुनेंगे ना, मदीने के ऊपर की हदीस है ये, सुनेंगे तो दिल को सुकून भी मिलेगा। और कहानी जब तक पूरी ना सुनी जाए समझ में भी नहीं आती है। तो इसीलिए मैं आप लोग से बोलती हूँ कि पूरी हदीस सुने, जब भी समझ में आएगी। तो चलिए हदीस शुरू करती हूँ। आज की हदीस दिल को छू लेने वाली है। एक ऐसी हदीस जो मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, और इसे पूरा देखेंगे, पूरा सुनेंगे, जब भी समझ में आएगी कि ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई। किसी भी चीज़ को जब तक आप लोग पूरा नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगी। तो चलिए मदीने की ये हदीस है, मैं आप लोग को सुनाती हूँ। मदीने की एक शांत शाम थी। हवा में अजीब सा सुकून था। मस्जिद
नबवी के पास लोग बैठकर दरूद पढ़ रहे थे। उसी शहर में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था हसन। उसी मदीने में ही एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था हसन। हसन बहुत गरीब था। हसन बहुत गरीब लड़का था, लेकिन उसके दिल में मदीने और नबी की मोहब्बत भरी हुई थी। लेकिन उसके दिल में मदीने की और नबी की मोहब्बत भरी हुई थी। हसन मोहब्बत भरी हुई थी। हर रोज़ वो मस्जिद के बाहर बैठकर लोगों को देखता और सोचता, कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो रोज़ इस पाक जगह को देखते हैं। वो हर रोज़ मस्जिद के बाहर बैठ के सब लोगों को देखता और यही सोचता कि वो लोग कितने खुशनसीब हैं जो इस मस्जिद को देखते हैं। मस्जिद के पास बैठकर लोगों को देखता और सोचता, कितने खुशनसीब है वो लोग जो रोज़ इस पाक जगह को देखते हैं। एक दिन हसन बहुत उदास बैठा था। उसकी अम्मी बीमार थी। हसन उदास इसलिए बैठा था कि उसकी अम्मी बीमार थी। घर में खाने को भी कुछ नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा। उसने क्या कहा, आगे सुनाती हूँ। उसने क्या कहा, या अल्लाह, मैंने सुना है मदीने में दुआ खाली नहीं जाती। उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैंने सुना है मदीने में दुआ खाली नहीं जाती। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े उस बच्चे के। उसका दिल भर आया, रोने लगा। उसकी अम्मी भी बीमार थी, खाने को भी कुछ नहीं था। बहुत ज़्यादा वो बच्चा परेशान था, आंसू निकल पड़े। तभी अचानक एक सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ आया और सीधे उसके हाथ पर बैठ गया। उस बच्चे के हाथ पे सीधे उड़ के बैठ गया। हसन घबरा गया, अरे ये क्या हो गया, कबूतर मेरे पास आके बैठ गया। हसन घबरा गया। उसने कभी इतना खूबसूरत कबूतर नहीं देखा था। हसन ने कभी इतना खूबसूरत कबूतर नहीं देखा था। कबूतर उसे बस देखे जा रहा था। कबूतर भी बस उसे हसन को देखे जा रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता है। ऐसे कबूतर देख रहा था हसन को, जैसे कबूतर कुछ कहना चाह रहा है। कबूतर ऐसे लग रहा था जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। पास बैठे लोग भी हैरान रह गए। अरे ये क्या हो गया, इतना खूबसूरत कबूतर इस बच्चे के हाथ पे आके बैठ गया। सबके सब हैरान थे। हसन के पास लोग बैठे भी हैरान रह गए। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा ये आम कबूतर नहीं लगता। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा ये आम कबूतर नहीं लगता। देखो कितना सुकून है इसके पास। हसन धीरे धीरे उसे सहलाने लगा। हसन के हाथ पे बैठा हुआ था तो हसन धीरे धीरे उसे सहलाने लगा। फिर उसने मुस्कुराया और कहा, अगर तू मदीने से आया मेहमान है तो मेरे घर भी बरकत ले आ। हसन उसको ऐसे कह रहा है कि अगर तू मदीने से आया हुआ मेहमान है तो मेरे घर भी बरकत ले आ। लोग उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिए। हसन की बातें सुनकर मुस्कुरा दिए, लेकिन असली हैरानी तो तब हुई। सुनिए ज़रा आगे असली हैरानी। लेकिन असल हैरानी तो तब हुई जब वो कबूतर उसके हाथ से उड़कर सीधे मस्जिद नबी की तरफ गया।
जब जब वो कबूतर तरफ गया और कुछ देर बाद वापस आया, फिर वो कबूतर वो गया, फिर वापस आया वो कबूतर, कुछ देर बाद वापस आकर फिर उसी बच्चे के हाथ पर बैठ गया, फिर वो वापस आकर हसन के हाथ पे बैठ गया। अब लोग की भीड़ जमा हो गई, हर कोई ये मंजर देखकर हैरान था। सारे लोग इकट्ठा हो गए, देखने लगे कि अरे ये क्या माजरा है, ये कबूतर बार बार इसी बच्चे के पास आके क्यों बैठ रहा है। भीड़ इकट्ठा हो गई, हर कोई ये मंजर देख के हैरान था। एक आदमी बोला, ये लगता है बेटा, लगता है ये कबूतर तुमसे मोहब्बत करता है। उसमें से एक आदमी बोला, बेटा लगता है ये कबूतर तुमसे मोहब्बत करता है। अजान हो रही है। तुमसे मोहब्बत करता है, ये मोहब्बत करता है। हसन ने मासूमियत से कहा, शायद इसे भी मदीने से प्यार है और मुझे भी। हसन ने ऐसा कहा। आगे सुने। उसी वक्त एक अमीर आदमी वहाँ से गुज़र रहा था। उसने बच्चे के फटे कपड़े देखे, फिर कबूतर को देखा और पूछा, बेटा तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? हसन ने सिर झुकाकर कहा, बस मेरी अम्मी ठीक हो जाए। आंसू आ गए। उस रात पहली बार उसके घर में अच्छा खाना बना। हसन के घर में खाना बना। हसन की अम्मी ने पूछा, बेटा ये सब कैसे हुआ? उसकी अम्मी ने पूछा, बेटा ये सब कैसे हुआ? हसन मुस्कुराया और बोला, अम्मी आज मदीने से एक मेहमान आया था। हसन बोला, अम्मी आज मदीने से एक मेहमान आया था। अगले दिन फिर वह कबूतर आया। इस बार वो हसन के कंधे पर बैठ गया। अगले दिन फिर वो कबूतर आया और इस बार वो हसन के कंधे पे बैठ गया। लोग दूर दूर से उसे देखने लगे, लेकिन हसन कभी घमंड नहीं करता। लोग हसन को दूर दूर से देखते और उस कबूतर को, लेकिन हसन घमंड नहीं करता था। आगे सुने। हसन घमंड नहीं करता था, लोगों से दूर दूर से देखते रहते। वो बस इतना कहता, ये अल्लाह की रहमत है। कुछ दिनों बाद उसकी अम्मी ठीक होने लगी। घर की हालात भी धीरे धीरे बेहतर होने लगे। एक दिन हसन मस्जिद के बाहर बैठा था। सब कुछ उसका बेहतर होने लगा। उसकी अम्मी की भी तबीयत ठीक होने लगी, घर के हालात भी सही होने लगे। एक दिन हसन मस्जिद के बाहर बैठा था। उसने कबूतर से कहा, अगर तुम सच में मदीने का मेहमान है, अगर तू सच में मदीने का मेहमान है तो मेरा सलाम नबी तक पहुंचा देना। उसने ऐसा कहा, अगर तू सच में मदीने का मेहमान है तो मेरा सलाम नबी तक पहुंचा देना। हसन ने कबूतर से कहा, पहुंचा देना। इतना सुनते ही कबूतर उड़ गया और आसमान में दूर तक जाता रहा। हसन उसे देख रहा था। इतना सुनते ही कबूतर उड़ गया, आसमान में दूर तक उड़ता जा रहा था और हसन उसे देख रहा था। आगे हसन उसे देख रहा था जब तक वो आँखों से ओझल नहीं हो गया। उस दिन के बाद वो कबूतर कभी वापस नहीं आया। लेकिन हसन की ज़िंदगी बदल चुकी थी। उस दिन से वो कबूतर वापस नहीं आया कभी भी, लेकिन हसन की ज़िंदगी बदल चुकी थी। वो अब हर इंसान से कहता, मदीना सिर्फ एक शहर नहीं, वो
मदीना एक शहर नहीं, ये वो जगह है जहाँ टूटे हुए दिलों को सुकून मिलता है। हसन ऐसा कहता था कि मदीना एक शहर नहीं, ये वो जगह है जहाँ टूटे हुए दिल को सुकून मिलता है। कहानी सीखने वाली है। अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। मदीने की मोहब्बत दिल को बदल देती है। अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, और हसन के दिल में तो मदीने की मोहब्बत थी। आगे सच्चे दिल से की गई हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। सच्चे दिल से की गई हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। रहमत किसी भी रूप में आ सकती है, मतलब रहमत किसी भी रूप में आ सकती है। वो कबूतर एक ज़रिया था, अल्लाह का रहमत था हसन के पास आने की, क्योंकि हसन तो नेक दिल था बच्चा, उसे मदीने से मोहब्बत थी और नबी से। तो कबूतर एक ज़रिया था जिसे अल्लाह पाक ने, तो कबूतर एक ज़रिया था, अल्लाह ताला ने हसन के पास उस कबूतर को उसी काम के लिए भेजा था, क्योंकि हसन के दिल में नबी के लिए मोहब्बत थी, मदीना के लिए थी। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जो कुछ भी अपने खुदा से चाहते हैं, मांगते हैं, दुआ करते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमें मिल ही जाता है। तो हम सिर्फ अपने खुदा से कहें, खुदा से दिल लगाए, खुदा से कहे, वो ही सब कुछ करने वाला है। चाहे उसके बंदे जिस हाल में हो, वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी बहन को सपोर्ट किया करें और हदीस की बातें सुना करें और वीडियो को पूरा देखा करें, जब भी समझ में आएगी ये हदीस मैंने कहाँ से शुरू की और कहाँ पे इसे छोड़ा, ख़त्म किया, तो समझ में आएगी। इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, हदीस को पूरा सुना करें, जब भी समझ में आएगी। और अपनी बहन को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो जब भी देखें तो एक लाइक अपना दे दिया करें, इससे आपकी बहन को सपोर्ट मिलता है। और अपनी बहन को सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।